बच्चों, रॉकेट के प्रपल्शन से हमारे पास में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इन स्पेस एट एनी certain instant of time. The mass of the rocket going up vertically is 100 kg. If it is ejecting 5 kg of the fuel per second at the speed of 400 meter per second and the initial mass of the system was 10,000 kg, then find the velocity of the rocket in space. हमें यहाँ पर रॉकेट की वेलोसिटी को फाइंड करना है। कहाँ पर? स्पेस में। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की वेलोसिटी के लिए मैंने एक फार्मूला दिया था, सभी को बताया था मैंने। जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर जाकर देख लें, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि रॉकेट जब मोशन करता है तो रॉकेट पर थ्रस्ट कितना होता है, रॉकेट की वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड में कितनी होती है और स्पेस में कितनी होती है। सभी के लिए मैंने फार्मूला दिया हुआ है और प्रूफ भी किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, एज वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट is given by v equals u times of log m naught upon m base to e minus gt। ये होता है फार्मूला। ठीक है भाई, u क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, m नॉट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट विद द फ्यूल, m स्मॉल m इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t, और g तो आप समझ ही रहे हैं, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसकी वैल्यू को 10 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है भाई। वैसे ये बात क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि रॉकेट की वेलोसिटी पता लगाओ कहाँ पर? स्पेस में। तो स्पेस में g तो होता ही नहीं है, स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह तो है नहीं, तो हम g को छोड़ देंगे, g को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, स्मॉल g को। तो बताओ जरा, रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी? u का मतलब रखिए, फ्यूल की वेलोसिटी आपको गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड, लॉग एम नॉट अपॉन एम बेस टू ई। तो यहाँ रख देते हैं लॉग एम नॉट का मतलब इनिशियल मास 1000, स्मॉल एम इंस्टेंटेनियस मास 100 kg, बेस टू ई, ई के बेस पर लॉगरिथम निकालना है हमको। बताओ क्या मिलेगा? 400 इंटू लॉग, ये देखो मिल जाएगा आपको 10 बेस टू ई। क्या मिलेगा? ये 10 बेस टू ई। तो 10 का ई के बेस पर लॉगरिथम कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए। ई पर हम कितनी पावर लगा दें कि हमको 10 मिल जाए? तो इसका आंसर है x इक्वल्स 2.303, है ना। एक्सपोनेंशियल एक नंबर है, इस पर कितनी पावर लगाएं कि आंसर 10 आए? तो आंसर हमारा आता है x इक्वल्स 2.303। याद रखना चाहिए हमेशा आपको इस चीज़ को। तो log 10 बेस टू ई की वैल्यू होती है 2.303। इसको यहाँ पे रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 400 इंटू क्या हो जाएगा? 2.303। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 तो आ ही जाएगा, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9। और आप एक काम करेंगे, डेसिमल को 2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 डिजिट पे लगा था, अब इसको 1 डिजिट पे लगाएंगे आप, तो लगा दीजिए यहाँ पर, यानी हमारा आंसर आ रहा है 921.2 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है, यही है रॉकेट की वेलोसिटी इन द स्पेस। अगर किसी इंस्टेंट पर कहता तो वो आपको टाइम दिया रहता, तो टाइम को आप यहाँ रखते और माइनस करते, क्योंकि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी ना वो gt कम रहेगी। हमेशा आपको पता होता है कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? माइनस नहीं होती है, -gt। जो भी रहेगी उसमें से gt को माइनस करना पड़ेगा। थैंक यू।